जहाँ जइबू त जाए सनम, देख के जिंदगी भखातिर जखम। जनी सोच हमारा बारे में, तोहरा खातिर हमारा माइल न रहे। ई प्यार काल्हे परसो के कइल न रहे। भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न रहे। दोस्तों, तो ये आप लोग कैसा लगा मेरा सॉन्ग, बताइएगा इसको कमेंट में। तू मेरी जिंदगी है, तू खुशी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ का नियम दोस्तों, और इस क्लास 12th के सबसे वीवीआई और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं आज हम। और हालांकि दोस्तों, मैंने आप लोगों को कुछ सॉन्ग सुनाया और कहा जाता है ना कि प्यार मत कीजिए, और मैं कहता हूं हर बार कि प्यार मत करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्यार कीजिएगा तो उजड़ जाइएगा, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो संवर जाइएगा। इसलिए बोल रहे हैं, प्यार नहीं कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज इस किरचॉफ के नियम को हम देखेंगे और सबसे आसानी तरीके से इसको बताने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों, और बताएंगे भी इतने आसानी तरीके से कि आपको जिंदगी भर तक याद रहेगा, और आप अपने बच्चों को भी पढ़ाइएगा इस बात को किरचॉफ का नियम क्या है। ठीक है, इतने आसानी तरीके से इसको बताने वाले हैं हम। और हाँ, आप याद रखिएगा और बताइएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा किरचॉफ का नियम क्या है और किरचॉफ का नियम क्या है और किसने पढ़ाया था आपको हमेशा याद रहेगा दोस्तों। और इसको हाँ, इतने कंटाप उदाहरण के द्वारा हम बताने वाले हैं कि आप इसको हमेशा याद रहेगा आपको ये बात। ठीक है, आना तक कबो लोग हुए 24 के घूंघट में आमा जी हम रहब ना, आ मॉडल जो कि कनिया होई इतना सास रहब ना, और ससुर भसुर के आगे पर्दा में लुकाई का है, आ खाई अपना हुनकर कमाई तो लजाई का है। ठीक है, तो ई कुल है दोस्तों। तो चलिए देखा जाए आज इस किरचॉफ के नियम को। देखिए दोस्तों, किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में एक नियम का प्रतिपादन किया था। जिस नियम में उन्होंने यह बताया था, उनके नियम के अनुसार यह बताया गया, यदि कोई जटिल विभवांतर है, उसके बीच धारा और प्रतिरोध का मान ज्ञात करना हो, तो हम उसको बहुत ये जो है इस नियम के अनुसार हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और इस किरचॉफ के नियम से यही हमको ज्ञात हो पाया कि इस जटिल विभवांतर के बीच विभवांतर और प्रतिरोध को हम बहुत आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी चीज को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यदि किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसके बीच प्रतिरोध को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसके बीच धारा को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो इस किरचॉफ के नियम को हम लगा के उसको हम ज्ञात किया जा सकता है, उसको ज्ञात कर सकते हैं। और किरचॉफ का मेन जो यानी कि जो बनाने का इसका मेन उद्देश्य था वो यही था कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जिसको हम विभवांतर को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, धारा को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात किया जा सकता है उस चीज को। किरचॉफ ने जो इस नियम को बताया था, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जटिल परिपथ के अंदर क्या कर सकते हैं, धारा, विभवांतर और क्या चीज, प्रतिरोध का मान हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आइए जो डिफिनेशन लिखे उस डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं, और ताकि आप लोग को क्या हो, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए दोस्तों। और जा जाइबू तो जाए सनम। ठीक है, और हम जहाँ जइबू त जाए सनम, देख के जिंदगी भखातिर जखम। जनी सोच हमारा बारे में, तोहरा खातिर हमारा माइल न रहे। ई प्यार काल्हे परसो के कइल न रहे। भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न रहे। दोस्तों, तो ये आप लोग कैसा लगा मेरा सॉन्ग, बताइएगा इसको कमेंट में। चलिए दोस्तों,
देखिए यहाँ पे हमने लिखा इस बात को, किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियम दिए जिनकी सहायता से परिपथ के किसी भाग में प्रवाहित धारा किसी जटिल परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को इत्यादि को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं इस किरचॉफ के नियम के अनुसार। तो कैसा तो लगा दोस्तों, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए तीन वो चीज, पहला कौन सी, विभवांतर, दूसरा धारा, तीसरा प्रतिरोध। ये तीन गो चीजवा के हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, हे नियमों के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं, अगर वो कितनो जटिल हो को, कितनो कठिन हो को। तारा से अगर कहा जाए कि ब्याह के दिन पा गई, ठीक है, और शादी का जो आपका ससुराल है वो कितना हो दूर है, तो शादी करने के लिए आप जाइएगा जरूर, ठीक है। तो इनकरो ससुराल ढेर दूर रहे, कहाँ रहे, तो जहाँ हमने ज्ञात नहीं से कर सकत, कौन चीज, धारा, विभवांतर, प्रतिरोध को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वहीं पर शादी था। और ये जो थे, अब इसको सोचे कि कैसे जाएं हम, तो जाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक नियम का प्रतिपादन किया, और जिस नियम को कहते हैं कौन चीज, किरचॉफ का नियम। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। देखिए जिस जटिल परिपथ के अंदर धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के मान को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, उसको हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, किससे, किरचॉफ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। सुनिएगा, किरचॉफ के निम्न नियम है दोस्तों। पहला नियम है किरचॉफ के प्रथम नियम या संधि नियम या धारा का नियम। पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम या धारा का नियम। आप क्वेश्चन में कहा जाए कि संधि का नियम क्या है, आपको दे दीजिए संधि का नियम क्या है, आप कंफ्यूज होइएगा, संधि क्या चीज, आखिर हम पढ़वे नहीं किए संधि का नियम इस फिजिक्स में, तो आखिर संधि का नियम होता क्या है दोस्तों। कारण ये है कि हमने लिख दिया इस बात को कि संधि के नियम को क्या कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, और धारा के नियम को क्या कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। क्वेश्चन आप समझ ये नहीं कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए, क्वेश्चन कहता है कि आप धारा का नियम बताइए और कैसे आप इसको डील कर पाइएगा, कैसे आप इसको बता पाइएगा दोस्तों, जिससे हमने इसको क्या है बहुत आसानी तरीके से लिख दिया दोस्तों। पर देखिए क्या है, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली जो धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। किसी भी परिपथ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात हमने लिखा है फाई आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या, शून्य। इसका मतलब कि किसी एक बिंदु पर, यदि किसी एक बिंदु पर बहुत सी धाराएं क्या हो रही हैं, आ रही हैं, तो क्या होगा, इसका बीजगणितीय योग शून्य होगा। यही मेरे बताने का मकसद है दोस्तों। जैसा कि एक सुंदर लड़की है, ठीक है, और चारों तरफ से देख रहा है सब देखने वाला, और चारों तरफ देखने वाला भी क्या है, सुंदर है सब, तो लड़की कंफ्यूज अक्सर हो जाएगी कि आखिर हम किसके प्रति आकर्षित हो, है कि नहीं है। यही एक कारण दोस्तों कि ये भी जो होता है कि ये सोचने लगता है, ये जो फंदी है वो सोचता है कि आखिर धारा का जो प्रवाह है केने से करी, ठीक है। अब देखिए हम बताया जाए, इस बात को लिखा जाए दोस्तों, लिखा जाए। अब देखिए यहां पे लिख दिया, इस नियम के अनुसार यही बताया गया है कि संधि के तरफ, सुनिएगा पहले दिखाया था आपको फिगर के अनुसार भी, संधि के तरफ एक संधि है, सुनिएगा, समाधि समाधि ठीक है, कौन सी है, समाधि है समाधि मत लो, मुंह माटी मत लो, ठीक है, कौन सी है, समाधि है, समाधि नहीं संधि दोस्तों। इस संधि के तरफ जो आने वाली धाराएं होती हैं वो धाराएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, और संधि से जो दाने वाली धाराएं होती हैं वो धाराएं ऋणात्मक होती हैं। ये किरचॉफ के नियम के अनुसार बताया गया है। अर्थात इसको निम्न चिन्ह परिपाटी द्वारा भी दिखाया जाता है कि जो संधि की तरफ आने वाली धाराएं होती हैं वो धाराएं धनात्मक होती हैं, और संधि की तरफ जाने वाली धाराएं होती हैं वो धाराएं ऋणात्मक होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको निम्न चित्र अनुसार भी हम दिखा देना चाहते हैं ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाइए। चलिए दोस्तों, तो हम बता रहे इस बात को, देखिए ये संधि लिया हमने, और इस संधि की तरफ आने वाली कुछ धाराएं हैं। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर ताकि आप लोग इसको थोड़ी सुंदर दिखे, सुंदर होके पहुंचे के सुंदर होके। अब देखिए, तो ये हमने पहला धारा लिया, जो आने वाली क्या है, धारा है। देखिएगा ये है आने वाली धारा, कहां, संधि की तरफ।
फिर दूसरा देखिए, दूसरा भी धारा ले रहे हैं हम, थोड़ा तिरछा हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, आने वाली ही क्या है, धारा है, कहां, संधि की तरफ। फिर देखिए एक और हम धारा ले रहे हैं, ये भी धारा क्या हो रही, आ रही है केने, संधि की तरफ, समधि की तरफ, समधि के ठीक है। अब देखिए ठीक है, और ये जो धाराएं हैं वो जाने वाली धाराएं हैं, जाने वाली धारा, संधि से जाने वाली धाराएं हैं, ठीक है। और फिर एक और धारा ले रहे हैं दोस्तों, ये भी क्या है, जाने वाली ही धारा है। और इस सारे धाराओं को क्या करें, हम नाम लिखते हैं। पहला धारा I1 लिखते हैं, दूसरा I2, फिर I3, I4, I5, I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है। देखिए तो नीचे तक आ रहा है ना, यहाँ तक आ रहा है ना, आ रहा है नीचे तक, ठीक है। अब देखिए यहां तक हमने क्लियर किया। अब देखिए इसको निम्न चिन्ह परिपाटी द्वारा भी दिखाया जा सकता है। कैसे दिखाया जा सकता है, देखिए इसके हमने, देखिए सुनिए, यहां तक आप यदि आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि इसको लिख भी देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। दोस्तों हम चाहते हैं कि ये टू जेड जो बातें हैं वो बातें इस टॉपिक के जितने भी हैं वो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए तो इस बात को हम लिख भी देते हैं। इसके बाद इस नियम के अनुसार देखिए दोस्तों, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार संधि के तरफ, इस नियम के अनुसार संधि के तरफ आने वाली ऐसे लिखते हैं, इससे लिखते हैं, इससे लिखते हैं, इसे लिखते हैं, इस नियम के अनुसार संधि के तरफ संधि के तरफ आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। इसे निम्न, इसे चिन्ह परिपाटी, इसे चिन्ह परिपाटी द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने किया। अब देखिए, अब यहां से हम कह रहे हैं एक बात कि इसको निम्न चिन्ह परिपाटी द्वारा क्या कर सकते हैं, हम दर्शा सकते हैं। और सभी का योग कीजिए। देखिए यहां पे सभी का योग करते हैं। I1, पहले देखिए बात सुनिएगा। I1 जो है आने वाली धारा है, तो इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। काहे कि इस बात को लिखे हैं हम, यहाँ देखिए तो आने वाली धाराएं जो होती है धनात्मक होती हैं, तो आने वाली धाराएं प्लस, फिर प्लस। देखिए तो फिर क्या है, दूसरा क्या ले रहे हैं हम, I2 ले रहे हैं। I2 भी आने वाली धारा है। फिर I3 देखिए जाने वाली धारा है, तो माइनस का I3, फिर माइनस। I4 भी जाने वाली धारा है, तो I4 प्लस। I5 आने वाली धारा है इसलिए प्लस में, और इक्वल टू सभी का योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है। अब यदि प्लस वाले को एक तरफ रखा जाए और माइनस वाले को एक तरफ,
देखिए तो ये दोनों माइनस में था, बराबर कुछ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और जीरो के साथ कुछ संबंध है तो कुछ करेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां से हमने देखा कि हमको जो आने वाली धाराएं मिली वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर मिली। तो इस किरचॉफ के प्रथम नियम से यह साबित हुआ कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये बात रहा हम लोग दोस्तों, ये हमने क्लियर किया यहां तक, और क्लियर किया दोस्तों। अब फिर देखिएगा, और ये दोस्तों फिर इस बात को एक बार और अच्छे तरीके से हम बताना चाहते हैं ताकि आप फिर से कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए दोस्तों, अब यहां से जो बताया था उसको क्या कर लेते हैं, ऊपर कर रहे हैं ताकि वीडियो थोड़ा सा कट रहा है। अब देखिए यहां पे इस बात को हम लिख देते हैं, यहां पे आप नोट देख लीजिएगा इस बात को, इस बात का जो यहां तक क्लियर है, इसके बाद यहां पे देख लीजिएगा इस बात को हम लिख देते हैं। अब देखिए हमने कहा कि आने वाली धाराएं होती है वो क्या होती है, प्लस होती है, तो I1 भी प्लस में होगा, फिर I2 भी प्लस में होगा। देखिए तो सॉरी, I2 भी प्लस में होगा कि आने वाली धारा है, फिर प्लस I5 भी प्लस में होगा। देखिएगा कहा है कि क्या है, आने वाली धाराएं हैं, फिर माइनस में जो होगा क्या होगा, I3 होगा, कहा है कि जाने वाली धारा है, और फिर I4 भी क्या होगा, जाने वाली धारा है, इसलिए क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, और सभी का योग क्या होता है, शून्य होता है। होता है दोस्तों, ये बताया है कि सभी का योग क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए प्लस वाले को एक तरफ छोड़ दिया जाए और फिर माइनस वाले को दूसरी साइड ले जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कहा है कि माइनस में था, प्लस में हो जाएगा। और देख रहे हैं कि दोनों का जो योग मिला हमको वो बराबर मिला है। तो यहां से यह बात साबित हुआ कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार आने वाली जो धाराएं हैं वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस टॉपिक को बहुत आसानी तरीके से समझे होंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और आज की जो भी इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इस किरचॉफ के नियम को वो इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा दोस्तों। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यार मत कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्यार कीजिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो संवर जाइएगा, आबाद हो जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में दोस्तों, एक नए सॉन्ग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।